राम राम भाइयों। आज मैं आपको कुछ बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया। मैं रहता हूँ राजकोट में, गुजरात राज्य में। 1 साल हो गया मेरे को, यहाँ मेरी जॉब चलती है। ठीक है, मेरा साइड प्रॉपर्टी का काम चलता है। तो छुट्टी लेकर मैं जा रहा हूँ MP जबलपुर। तो ट्रेन का रिजर्वेशन तो हो नहीं रहा था, तो मैं बस से जा रहा हूँ। चार्टेड बस है, उसमें जा रहा हूँ, रिजर्वेशन करा के जा रहा हूँ। एक क्वालिटी की बस है, AC है, लेटने की पूरी सीट है, चार्जिंग पॉइंट है, खाने की सुविधा है, पीने की सुविधा है, पानी के लिए बोतल वगैरह दी गई है, ब्लैंकेट है, बढ़िया पूरा सेपरेट एक पूरा बना हुआ सिस्टम बना हुआ है। और किसी प्रकार के हिलना डुलना उतना नहीं है बस में। एक क्वालिटी की बस है और स्पेशली लेटरिन बाथरूम तक की सुविधा है इस बस में। ऐसी झाका ट्रेवल से जो बस है वो ऑल इंडिया चलती है। तो ये जबलपुर जा रहा हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ अपने जो एग्रीकल्चर स्टेट है MP UP पंजाब हरियाणा, जो भी एग्रीकल्चर स्टेट पड़ती है, वहाँ की खेती है टॉप एंड टॉप। गुजरात में तो आप समझ सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया, तो यहाँ की ज़मीनों में खेती कैसी होती है, क्या गन्ना होता है, गेहूँ होता है कि नहीं होता है। यहाँ मैं बता दूँ आपको, गन्ना भी नहीं होता है यहाँ, गेहूँ भी नहीं होता है, न चने होते हैं, न दाल होती है, धान का कुछ नहीं होता है यहाँ। गुजरात पूरे अक्खा गुजरात, पूरे गुजरात में चले जाओ। मैं जैसे मैं राजकोट में रहता हूँ, सूरत भी घूमा, अहमदाबाद भी घूमा, सारी जगह मैंने देखा है जीरा, कपास, इन 3 के अलावा कुछ नहीं होता। रीजन मैंने पूछा किसानों क्यों, क्योंकि यहाँ पे रहता खारा पानी। 1000 फुट भी खोदेंगे तो खारा पानी रहता है ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पे अपने MP से जो जबलपुर का बरगी डैम है, जो वहाँ सरदार सरोवर डैम आता है अहमदाबाद, वहाँ से पूरी नर्मदा जी पानी छोड़ा जाता है जबलपुर बरगी डैम से, ताकि अहमदाबाद पानी आए वहाँ से। वो पानी आने के बाद पूरे अक्खा गुजरात, पूरी गुजरात में, चाहे आप पोरबंदर चले जाओ, आप द्वारका नगरी चलो, लास्ट को मैं जो बता रहा हूँ आपको, खंडाला चले जाओ जो लास्ट समुद्र के किनारे है, वहाँ तक पूरे में नहर सुविधा है नर्मदा माता की, नर्मदा मैया की। पूरे शहर में पाइपलाइन डली हुई, वहाँ MP ही पानी प्रोड्यूस करता है गुजरात को। तो खेतों में भी यही हाल है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ की ज़मीन में क्या होता है और कैसी ज़मीन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरे को पलटाता हूँ, फिर आप देखना कि यहाँ की ज़मीनों में क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, पूरे में लगी, देखिए जीरा लगी है पूरे में, कुछ में कपास है, कुछ में जीरे। ये देख सकते हैं कि कपास लगा पूरा कपास लगा है। हाईवे किनारे है, अहमदाबाद मुंबई वडोदरा राजकोट हाईवे है, ये सोमनाथ हाईवे है, NH 47, उससे किनारे किनारे पूरे में चल रहे हैं। यहाँ पे बीघा होता है 3.5 बीघा का 1 एकड़ होता है, और 1 बीघे की कीमत होती है 7.5 से 8 करोड़ रुपए का। हाईवे में, वो भी आउट में। तो आप लगा लीजिए कितना महंगा होगा। अब मैं चल रहा हूँ राजकोट से 70-80 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे कीमत अभी ये है, ये चोटिला के आगे आ गए हैं, ये डुडारा एरिया है। यहाँ पे कीमत है 1 बीघे की 7.5 से 8 करोड़ रुपए पर बीघा। हाईवे किनारे ये जबकि शहर से 70 से 80 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद यहाँ से भी 150 किलोमीटर दूर रह गया है। राजकोट से अहमदाबाद की दूरी है लगभग वही 200-220 किलोमीटर है। पूरी देख सकते हैं, पूरी कपास, मूंगफली और ये जीरा, ये जीरे लगे हैं पूरे, दिख रहा है ये जीरे लगे हैं। और आप पूरे हाईवे किनारे होटल पूरी होती है। तो राजकोट का ऐसा, गुजरात में ये चीज़ होती है। जो MP में गन्ने, गेहूँ, मूंग वगैरह ये सब फसलें होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरी एक ही प्रकार की फसल होती है, मूँगफली और आपका ये जीरा हो गया और एक कपास हो गया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पूरा MP से आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र से आता है, पंजाब से आता है गेहूँ, मूँग। मैंने गेहूँ का रेट पता किया कि गेहूँ का रेट क्या है यहाँ पे गेहूँ का रेट 4000 रुपये कुंटल है। मूँग का मैंने पता किया कि मूँग क्या भाव है, तो मूँग का मैंने पता किया तो मूँग यहाँ पे 15,000 रुपये